नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकाई नंबर 2 ईदगाह में हमने यहाँ तक देखा कि हामिद अपनी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। सभी बच्चों ने अलग अलग चीज़ें खाई, अलग अलग चरखी में बैठे, अलग अलग खिलौने लिए, पर एक हामिद अभागिन ऐसा था कि वह अमीना जो है वह अभागिन अपनी जात को समझती थी और उसके बच्चे को वह ऐसा समझती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसी वजह से मैं उस बच्चे को पैसे भी नहीं दे सकती हूँ। और इस पैसे की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से हामिद ने भी अपने जीवन में अपने आनंद के लिए उसने भी कुछ नहीं खरीदा, कुछ खाया नहीं पिया, और मेले में उसने लोहे का एक अपनी दादी के लिए चिमटा लिया। वहाँ तक हमने अभ्यास किया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों कि उसके चिमटे लेने की वजह से सब उसके साथी मित्र थे, वह उसे चिमटे की बात पर, चिमटा देखकर सब हंसने लगते हैं। पहला जो मित्र है उसका मौशिन, वह हंसकर कहता है, चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका तो क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर फटकारा। वह आखिर बच्चा है, उसको भी खिलौने लेने का, खाना खाने का अच्छा लगता था, पर उसने अपनी दादी अमीना के प्रति लागणी, प्रेम भाव देखकर उसको चिमटा लेने की याद आई। इसीलिए वो ऐसा कहता है कि मेरा चिमटा ज़मीन पर उसके पास जो चिमटा था वह ज़मीन पर पटका दिया और वह बोला कि देखो मेरा चिमटा कैसा है, आपका बिस्ती नीचे गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। और मोहम्मद बोलता है तो ये चिमटा कोई खिलौना है। वो क्या कहता है, चिमटा थोड़ा खिलौना है। हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाए, चिमटा हो गया, चाहूँ तो उससे मंजीर का मैं काम ले सकता हूँ। चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाओ, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सके, बाल भी बांका नहीं करना, यानी कि जरा भी नुकसान न होना। मेरा चिमटा ऐसा है कि आपके खिलौनों पर एक चिमटा लगाओ तो तुम्हारा सब खिलौना चकनाचूर हो जाएगा, सब टूट जाएगा, पर मेरे खिलौना का तो बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होना, यानी कि कोई नुकसान नहीं होना। बाल भी बांका नहीं होना, यानी कि कोई नुकसान नहीं होना। कोई भी नुकसान, जरा भी नुकसान, दोनों शब्द आ सकता है। जरा भी नुकसान नहीं होना। मेरा चिमटा तो कैसा है कि तुम्हारे चिमटे पर लगा दूँ तो तुम्हारा सारा खिलौनों की जान निकल जाएगी। जान निकल जाना यानी कि तुम्हारे सारे खिलौने टूटकर बिखर जाएंगे, पर मेरा चिमटा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे खिलौनों से कितने ही जोर लगाओ, मेरे चिमटा का बाल भी बांका नहीं हो सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरा चिमटा कैसा है, शेर जैसा है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हाँ, सम्मी ने क्या ली थी, खंजरी ली थी। क्या ली थी,
खंजरी ली थी। उसने क्या किया कि तुम मुझे मेरी खंजरी से बदलोगे यानी कि तुम मुझे तुम्हारा चिमटा दे दो, मैं तुम्हें मेरी खंजरी दूंगी। मेरी खंजरी तो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। बोलो, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ ले। बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगा। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट कर रहेगा। क्या कहता है कि तुम्हारी खंजरी तो कैसी है, मेरा चिमटा तुम्हारी खंजरी के पेट पर यानी कि खंजरी के ऊपर का जो पड़ होता है उस पर मेरा चिमटा मैं लगा दूँ तो तुम्हारा खंजरी का पेट है वो फाड़ डाले। यानी कि खंजरी का जो ऊपर का बजाने का होता है चिमड़े का भाग वो कैसा हो जाता है, फट जाता है। इसलिए क्या कहता है हामिद कि मेरा चिमटा आपकी खंजरी पर मैं लगा दूँ तो उस खंजरी का पेड़ फट जाता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगा। जरा सा पानी लग जाए, चिमड़े का होता है खंजरी का भाग, इसलिए पानी भी उसमें पड़ जाए तो वह टूट जाता है, वह उसमें नुकसानी हो जाती है। इसलिए हामिद क्या कहता है, जरा सा पानी उसमें लग गया तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो कैसा है, मेरा चिमटा कैसा है, बहादुर है। वह तो आग में, पानी में, आंधी हो या तूफान है उसमें बराबर डट कर रहता है। मेरा जो चिमटा है उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, वह तो जैसे का जैसा ही रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे। क्या हुआ, यह सब बात सबके साथ हामिद ने चिमटे की बात की। इसी वजह से सब तो इस चिमटे की बात पे प्रसन्न हो गए कि बात तो सही है, सब मोहित हो गए इसकी बात को। क्यों, क्योंकि बात तो सही है, चिमटा काम तो बहुत आने वाला है। खिलौना है तो वह टूटकर चकनाचूर हो जाता है, पर चिमटा तो लोहे का था, उसको तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो कुछ चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचाए रखे थे। क्या हुआ, सब अपने अपने बारे में बात करने लगा कि नहीं हामिद ने जो खरीदी की है वह कैसी है, अच्छी है, क्योंकि वह जो चीज़ है वह कभी टूटने वाली नहीं है। चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, हामिद तो बड़ा होशियार निकला, इसलिए उसने अपने पैसे बचाए रखे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई की काम चीज़ की ली नहीं। क्या हुआ बच्चों, सभी ने पैसे, सभी उसके संगी मित्र थे, साथी थे, उसने क्या हुआ, उसने सब ने पैसे खर्च किया, पर कोई मित्र ने एक भी चीज़ ऐसी न ली कि वह घर काम में मदद में आ सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, खिलौने का क्या भरोसा, वह तो टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बड़ा रहेगा बरसों। क्या हुआ बच्चों, सब ऐसा कहने लगे कि सब का खिलौना तो एक बार गिर गया तो टूट फूट कर चूर हो जाता है, पर हामिद का चिमटा तो बड़े काम की चीज़ थी, ये तो बरसों तक चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा पिस्ती लेकर देखो, तुम हमारा पिस्ती को देखो, मैं तुम्हारा चिमटा देखता हूँ, तुम मुझे चिमटा देखने के लिए दो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। पेश करना यानी कि प्रस्तुत करना। सबने अपने अपने खिलौने हामिद को देने के लिए कहा, दिखाने के लिए कहा। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा उसको कोई नुकसानी नहीं थी, उसको कोई मुश्किल ही नहीं थी सबको देने के लिए, सबको दिखाने के लिए।
चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौनों से बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था। क्या हुआ बच्चों कि महमूद के पिता ने उसको रास्ते में खाने के लिए क्या दिया था? केला दिया था। और महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। अपने साथ पीछे वापस जब लौटते थे तब उसको ही साथ में लेकर, यानी कि हामिद के साथ ही उसने चलना पसंद किया, उसको ही उसने साथी बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी चिमटे का ऐसा प्रभाव होने की वजह से। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आना यानी कि वापिस आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर पिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। हाथ से छीन लिया यानी कि उसके हाथ में से ले लिया। किसने ले लिया? मोहसिन की छोटी बहन ने। और छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ पिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक में सिधारे। सुरलोक में सिधार जाना यानी कि वह चकनाचूर हो गया। सुरलोक यानी कि स्वर्गलोक में चला गया, यानी कि वह टूट गया। सुरलोक यानी कि स्वर्ग। क्या हुआ? उसकी बहन ने आकर जल्दी से उसने पिस्ती को उछलकर पिस्ती ले लिया। ऊपर पिस्ती नीचे जा गिरा और सुरलोक में सिधरे, यानी कि वह टूट फूट कर चकनाचूर हो गया। मियाँ नूरू के वकील का अंत उसी से भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। क्या हुआ? वकील का अंत, यानी कि वकील वाला जो खिलौना लिया था वह भी ऐसा हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर विराजे। उसे नीचे तो नहीं रखा जाता, इसलिए उसे वकील का जो खिलौना था वो उसे ऊपर रखकर यहाँ सिंहासन पर विराजमान कर दिया, यानी कि वहाँ पर रख दिया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखों की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक में सिधा गए, यानी कि मृत्यु लोक में जा गए, यानी कि वहीं से वहाँ पर पंखे की चोट आई या पंखे का पवन आने की वजह से। किसकी वजह से वकील नीचे गिर गया? वकील साहब नीचे गिरकर उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु लोक में वह पहुँच जाते हैं, यानी कि वह टूट गया, मर गया और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी कि मर जाना, यानी कि मर जाना। वकील साहब नीचे गिरे और क्या हुआ बच्चों? वह भी टूट गया, यानी कि मर गया, नष्ट हो गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी कि मर जाना और नष्ट हो जाना। माटी का यानी कि नष्ट हो जाना। मृत्यु हो जाना। नीचे गिर जाने की वजह से क्या हुआ? वह टूट गया, मर गया, नष्ट हो गया
पहला भिस्ती था वह भी मर जाता है, नष्ट हो जाता है। बाद में वकील की बारी आती है, वकील का भी ऐसा हो जाता है। माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़ी जोर शोर से मातम हुआ। क्या हुआ? भिस्ती भी ऐसे गिर गया, वकील भी ऐसे गिर गया। बाद में क्या हुआ? जोर शोर से मातम हो गए। मातम हुआ यानी कि शोक हो गए, क्योंकि उसका खिलौना दोनों को पसंद था, इसलिए उसने खरीदा था। और घर में आके तुरंत ही वो खिलौना क्या हो जाता है? टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिए सब लोग में मातम छा गया, यानी कि सब लोग शोक में पड़ गए। मातम यानी कि शोक। और वकील साहब की अस्थियां कूड़े पर डाल दी गई। अस्थियां यानी कि हड्डियां, अस्थियां यानी कि हड्डियां। क्या हुआ बच्चों? गिर जाने की वजह से उसकी हड्डियां सब डाल दी गई, घूरे पर डाल दी गई। जब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसको गोद में उठाकर प्यार से करने लगी। वह सुबह होते ही चला गया था, इसलिए उसको चिंता थी किसकी? हामिद की चिंता थी उसकी माँ को। इसलिए जैसे ही उसकी माँ हामिद का आवाज़ सुनती है, इसी वजह से वह दौड़कर बाहर आ जाती है। उस अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में बिठा दिया और प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी, वह चौंक गई। उसके हाथ में उसने चिमटा देखा तो वह चौंक कर बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? क्या कहती अमीना कि यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया, यानी कि मोल लेना, यानी कि मैंने उसे खरीद लिया। के पैसे में? कितने पैसे में? हामिद क्या कहता है? 3 पैसे दिए। अमीना ने क्या किया? छाती पीट ली, यानी कि दुख हुआ, उसे दुख हुआ कि अरे मेले में से तुझे यह चीज़ खरीदने के लिए मिली। छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह दुखी हो गई अमीना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, क्या लाया चिमटा? क्या कहती है अमीना? अरे तू कैसा नासमझ लड़का है, तू कैसा बच्चा है कि दोपहर हुई, सुबह से दोपहर तक नहीं तो तूने कुछ खाया न कुछ पिया न कुछ चीज़ खरीदी और चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यहाँ यह चिमटा लेके उठा के लाया है। क्या कहती है अमीना कि सारे मेले में तुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली तो तू ये लोहे का चिमटा लेकर उठा लाया यहाँ। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। क्या हुआ बच्चों? उसे इस चीज़ जो खरीदी थी वह क्यों खरीदा, इसकी वजह उसने अपनी माँ को यानी कि अमीना को बताई कि दादी अम्मा यानी कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा, माँ तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी ना इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसका जो क्रोध था वह प्रेम में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने चिमटा लाने की वजह बताई कि मैंने तुम्हारी उंगलियां जल जाती है ना अमीना, इसलिए मैं ये लाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगी, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत लगी थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उंगलियां तवे से जब तुम रोटी उतारती थी
तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मुझे यह चीज़ लाने की इच्छा हो गई। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। उसके बच्चे के लिए उसे प्रेम इतना हुआ कि अरे ये बच्चा कितना विवेकी है, कितना सद्भाव है, उसको कितना त्याग है। अपने लिए कुछ नहीं लाया, पर मेरे लिए मेरी उंगलियां जल जाने की वजह से उसने मेरे लिए ये लिया। इसमें कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। आखिर हामिद की कौन थी? वह माँ थी। माँ का हृदय ऐसा ही होता है, इसलिए वह ऐसी मन ही मन सोचने लगती है, मन ही मन उसको दुख होता है, अरे ये बालक कैसा है मेरा कि सबको मिठाइयाँ खाकर, वो सबको खिलौने देखकर उसके मन ललचाया नहीं होगा। इतना जब्त उससे कैसे किया होगा, इतनी जब्त यानी कि इसने किस तरह इतना संयम रखा होगा, किस तरह उसने इतनी धीरज रखी होगी। इतना जब्त उससे वह कैसे, इतनी धीरज उससे कैसे हो गई होगी कि सभी ने खिलौने लिए, सभी ने खाने पीने की चीज़ ली, तो उसके मन में कुछ भी नहीं हुआ होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाना, दामन यानी कि आंचल फैलाना, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दुआ यानी कि वह आशीर्वाद देती थी और उसकी आँखों से आंसू की बड़े बड़े बूंदे गिरती जाती थी। क्यों बच्चों? उसकी आँखों में से आंसू क्यों निकल गए? क्योंकि उसने पहले उस पर क्या किया? गुस्सा किया। उसके गुस्से की वजह दूसरी कुछ नहीं थी, प्रेम का गुस्सा था। उसको ऐसा हुआ कि दोपहर तक, इतना छोटा बच्चा है फिर भी दोपहर तक उसने नहीं कुछ खाया है, नहीं कुछ पिया है, नहीं तो कुछ उसने खिलौने लिए, और वह कुछ भी न लाया। पूरे मेले में से लोहे का चिमटा लाया। यही उसके प्रेम की वजह से उस पर उसने गुस्सा किया था। पर उसके बाद गुस्से में उसने ऐसा किया कि तूने कुछ नहीं खरीदा और लोहे का चिमटा लेकर आया। बाद में हामिद अपराधी भाव से हामिद भी कहने लगा कि माँ तुम्हारी उंगलियां चल जाती थी ना, इसलिए मैं यह चीज़ लाया हूँ। तो यही बात सुनकर अमीना का क्रोध जो था वह तुरंत स्नेह में यानी कि प्रेम में बदल गया कि अरे मेरे बेटे ने मेरे लिए ऐसा किया, मेरी उंगलियां न जले, उसी वजह से उसके कारण उसने चिमटा लिया है। यह उसके प्रेम, उसके त्याग, उसका विवेक देखकर उसके मन में तुरंत ही उसकी बात, उसने जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वह तुरंत उसने स्नेह में बदल गया। और उसकी लागणी, त्याग, ये भावना देखकर इसके आँख में आंसू आ गए और वह अपनी आँखों में बूंदे गिराती गिराती जाती थी। यानी कि उसका प्रेम देखकर कि इतना छोटा बच्चा था फिर भी उसको मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितनी उसको मेरे पास विवेक है, वह कितना मुझे प्यार करता है कि उसने खिलौनों की नहीं सोची, उसने खाने पीने का भी नहीं सोचा और मेरे लिए यह चिमटा लाया है। इसीलिए हामिद के प्रति जो क्रोध था वह क्रोध अमीना का तुरंत ही स्नेह में बदल जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस इकाई में हम देख सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे ने भी उसकी दादी अमीना के प्रति कितना लगाव और प्रेम था, और जो चीज़ उसने खरीदी वह चीज़ उसको जो उपयोग में आए ऐसी चीज़ खरीदी। वह ऐसा सोचता था कि यह चीज़ मेरी दादी अम्मा को काम में आए। खिलौना तो मुझे क्षण भर में आनंद में से तुरंत दुख पहुंचा सकता है, पर यही चीज़ तो मेरे काम में और मेरे अमीना के काम में आएगी, इसलिए मैं ऐसी चीज़ खरीदूं।